रूस से मुकाबले के लिए यूक्रेन पहुंची हाइमार्स। इस वक्त की बड़ी खबर, नई सप्लाई में अमेरिका ने भेजे हैं 4 हाइमार्स सिस्टम। विजुअल्स के साथ हाइमार्स से यूक्रेनी फौज को मिली है बड़ी कामयाबी। ओलेक्सी रेजनिकोव ने हाइमार्स मिलने पर जताई खुशी। यह है यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर, ऐड करिए, यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ने इस पर खुशी जताई है। एक बार फिर से मैं खबर बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। ये बड़ी खबर यह है कि रूस के से मुकाबले के लिए यूक्रेन पहुंची हाइमार्स की खेप। नई सप्लाई में अमेरिका ने भेजे हैं 4 हाइमार्स सिस्टम। हाइमार्स से यूक्रेनी फौज को मिली है बड़ी कामयाबी। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, जर्मनी से आ रही है। रूसी हमले से बचने के लिए यूक्रेन को मिला रक्षा कवच। विजुअल्स के साथ जर्मनी ने यूक्रेन को सौंपे 4 आइरिस-T एयर डिफेंस सिस्टम। अपना ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। स्टॉक खत्म होने के बाद भी हथियार दे रहा है जर्मनी। जर्मनी में नहीं आया, खुद उन्होंने पहले दे दिया। सीधे आइए इस वक्त यहां पर बिग वॉल पर आइए। ये जो मैं फैक्ट दिखा रहा हूं, यूक्रेन को मिला जर्मनी का रक्षा कवच। ध्यान से देखें, यूक्रेन को मिली है जर्मनी की आईआरएस-T एयर डिफेंस सिस्टम। यहां पर नेक्स्ट चेंज करें, डेयर स्पेगल जो उनकी मैगजीन, उन्होंने कहा पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर पर सौंपी गई जर्मन हथियारों की खेप। नेक्स्ट दिखाइए, यहां पर कमांड और रेडार व्हीकल के साथ ट्रक माउंटेड लॉन्चर सौंपा गया है। यह इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट दिखाइए, अपना स्टॉक खत्म होने के बावजूद जर्मनी ने यूक्रेन को यह गिफ्ट किए हैं। स्टॉक खत्म होने के अलावा उनके पास खुद भी नहीं है ये। यहां पर रूसी हमलों के बाद यूक्रेन के लिए इन हथियारों का महत्व बढ़ गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आइए। बड़ी खबर जर्मनी को हॉटसियस को लेकर मैं दिखा रहा हूं। यूक्रेन की मिलिट्री मदद के लिए आगे आए 3 देश। दिखाइए यहां पर विजुअल्स के साथ, जर्मनी, नॉर्वे और डेनमार्क खरीदेंगे 16 हॉटजियर्स। स्लोवाकिया से खरीदी जाएंगी जुजाना 2 सेल्फ प्रोपेल्ड हॉटजियर। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट के साथ मेरे साथ जनरल बख्शी इस वक्त जुड़ चुके हैं। बख्शी सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये मेरा बड़ा सवाल है बख्शी सर, मैं समझना चाहता हूं आपसे। आग, ये जो युद्ध की आग है, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट्स के साथ, ये युद्ध की आग में ये बार बार आहुति डाले जा रहे हैं। यूरोपियन कंट्रीज, उनको कोई डर नहीं लग रहा है कि विंटर आ रही है, उनको कोई डर नहीं लग रहा है आगे क्या होने वाला है। इनके अंदर ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? देखिए साहब, ये मैं बताना चाहता हूं एक मिलिट्री एनालिस्ट की हैसियत से कि मैं काफ़ी बड़ी एस्केलेशन इस युद्ध में देख रहा हूं। आज ही कर्नल मैकग्रेगोर, जो कि एडवाइज़र रहे हैं पहले स्टेट डिपार्टमेंट के, उन्होंने रिडैक्ट पे एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अप्रैल के बाद ज़्यादातर रूसी रेगुलर फ़ौजें यहाँ से विड्रॉ कर ली गई थी और जो चेचेन और कोसैक और जो उनके वैगनर ग्रुप के जो लोग थे उन्हीं को वहाँ रखा गया था, क्योंकि पुतिन एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट चाहते थे। लेकिन साफ जाहिर है कि अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप सेटलमेंट नहीं चाहता था। सारा जो यूक्रेन का ओरिजिनल इक्विपमेंट था वो अभी तक रूस डिस्ट्रॉय कर चुका है, लेकिन उनको बिल्कुल नए T-72 टैंक पोलैंड से M133 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर वगैरह दिए गए। नई फौजें खड़ी करके उन्होंने हमले शुरू किए, खासकर खार्किव में, जहाँ से कि रूसी फौजों को विड्रॉ करने का आदेश दिया गया था, ऑस्किल रिवर पे आने का आदेश दिया गया था। विड्रॉ करते वो उन पे चढ़ गए और पूरी दुनिया को बता दिया हम जीत गए, हम जीत गए। तो साहब, अब पुतिन को भी समझ आ गया है कि कोई नेगोशिएटेड सेटलमेंट नहीं होने देंगे अमेरिका और वेस्ट, और यूक्रेन तो उनके हाथ में मोहरा है। बख्शी सर, मुझे एक बात बताइए, पूरे यूरोप में इकोनॉमिक क्राइसिस है, पूरे यूरोप में भयंकर महंगाई है, पूरे यूरोप में एनर्जी क्राइसिस है, पूरे यूरोप में अभी के जो हालात हैं, वेपन्स नहीं हैं, इसके बावजूद भी ये मतलब कहीं का किसी का कुछ चुरा लिया, किसी का कुछ उठा लिया, उसको लेकर यूक्रेन को दे रहे हैं। इनमें ये कॉन्फिडेंस कहां पर आ रहा है? व्हाट इज कीपिंग द यूरोप एंड द वेस्टर्न कंट्रीज गोइंग फॉर दिस वॉर?
देखिए साहब, यहाँ पे तो मुझे एक डेथ विश लगता है। Yes. तुलसी गैबर्ड ने आज डेमोक्रेटिक पार्टी की मेंबरशिप रिजाइन कर दी है। You're right. और वो कह रही हैं कि लोग न्यूक्लियर युद्ध पे आमादा हैं, कि इनको पता नहीं शौक चढ़ गया है कि न्यूक्लियर युद्ध हो के रहेगा, रूस को इतना छेड़ा जाए जब तक कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब ना चला दे। ठीक है साहब, इसमें तबाही दुनिया की होगी, ऑलरेडी तबाही हो रही है। जो सैंक्शंस लगी हैं, पूरी दुनिया की इकोनॉमी रिसेशन पे आ गई है, साथ में स्टैगफ्लेशन होगी, एनर्जी इन्फ्लेशन है, फूड इन्फ्लेशन है, फर्टिलाइजर इन्फ्लेशन है, और जो आपका ऑयल की इन्फ्लेशन है। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।